तो कोरोना वायरस जिसने कईयों की ज़िंदगी ले ली और कईयों को तो रास्ते पे ला दिया। क्या आप जानते हैं कि ये एक चाइना से निकला हुआ एक ऐसा इन्वेंशन था चाइना का जो चांद तक गया है। मतलब हम बोलते रहते थे ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट चलेगी तो शाम तक वरना चांद तक। तो ये उसका पहला प्रोडक्ट था जो चांद तक गया है और जिसने काफ़ी देशों को चांद और तारे ही दिखा दिए। तो चलिए बात करते हैं चाइना द्वारा की गई ये इन्वेंशन कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, इसकी वजह से हुए नुकसानों को, जो कि इंडिया और यूएसए जैसे सुपर पावर कंट्री को भी फेस करना। तो चाइना का सिटी वुहान, जो कि बहुत बड़ा सिटी है और एंड इट इज़ फेमस फॉर मीट मार्केट। ओके, तो वहाँ पर इसका सबसे फर्स्ट केस मिला था जो कि दिसंबर 2019 में मिला था और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस बात को बाहर निकलने ही नहीं दिया। आप तो जानते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का मीडिया पे कितना कंट्रोल रहता है उनके। तो इस बात को बाहर नहीं जाने दिया और बाद में इस वायरस ने पूरे वुहान शहर के मैक्सिमम पॉपुलेशन को अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जब जो फॉरेनर्स थे वो जब बाहर गए अपने कंट्रीज़ में तो ये चाइना से दूसरी कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट हो चुका था। और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शंस लिए और लॉकडाउन करवा दिया, कंट्री में लॉकडाउन करवा दिया, जिसकी वजह से अभी तक चाइना में टोटल 95,028 केसेस मिले हैं और जिसमें से 4,636 डेथ्स हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का जो फर्स्ट केस है वो जनवरी 27 2020 में मिला, वो भी इन केरला। फिर पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी कोविड केसेस बढ़ने लग गए। तो गवर्नमेंट ने 26 मार्च 2020 को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स करा दिए। और अगर अभी की बात करें तो इंडिया में टोटल 3.31 करोड़ केसेस हैं, जिसमें से 4.41 लाख डेथ्स हो चुके हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र और केरला में आए हैं। और अब बात कर लेते हैं यूएस की। तो यूएस में भी सेम इसी तरह केसेस बढ़ने लग गए। तो यूएस में अभी तक अगर हम देखें तो टोटल 4.01 करोड़ केसेस आ चुके हैं और 6.49 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं इन कंट्रीज़ को क्या नुकसान फेस करना पड़ गया इस कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। तो पहले जब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना में जब कोविड आया था उसके बाद उन लोगों ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स किए, जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोना केसेस बहुत कम हो गए और एक टाइम पे तो ख़त्म ही हो गए थे, नो केसेस आ रहे थे। तब भी अगर हम बात करें तो चाइना में 2020 में भी चाइना की ग्रोथ रेट 7.9% थी। और वहीं पर आज की बात करें तो चाइना की ग्रोथ रेट 2021 में 8.6% है और नो मेजर इम्पैक्ट, चाइना में कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा कोविड-19 की वजह से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब फर्स्ट 21 डेज़ का लॉकडाउन लगा इंडिया में, तब हर रोज़ इंडिया को 32,000 करोड़ का लॉस होता था ड्यूरिंग लॉकडाउन्स। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने 1,70,000 करोड़ का फंड रेज किया था जो गरीबों के लिए था, उनको फूड और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा इन ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स। और अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो मैं बता दूं कि अप्रैल से जून तक की 2020 की बात कर रहा हूँ, जीडीपी जो थी -24% हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गया, गवर्नमेंट इनकम डिक्रीज़ हो गया, ट्रैवल, टूरिज़्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, ट्रेड टेंशन विद चाइना बढ़ गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से। तो पहला था स्टॉक मार्केट क्रैश्ड ड्यू टू लॉकडाउन। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड रैपिडली। थर्ड, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी आल्सो कंज्यूमर एक्टिविटीज़ डिक्रीज्ड। जो परमानेंट जॉब वर्कर्स थे 1.28 मिलियन लोग अपने जॉब को लूज़ कर चुके थे इन फरवरी 2020 और वो बढ़कर 3.75 मिलियंस हो गया सितंबर तक। और जो नॉन परमानेंट वर्कर्स थे उनका नंबर तो 8th में 2020 तक 20.5 मिलियंस हो गया था। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 14.7% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो इन यूएस। तो अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के बारे में। तो इंडिया में टोटल 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और डोजेस की बात करें तो टोटल 188 करोड़ डोजेस अभी तक लग चुके हैं। वहीं पर यूएस में
सिंगल डोज 63% लोगों को लग चुका है, यानी कि 20.69 करोड़ लोगों को, और 53.6% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो कि है 17.59 करोड़ पीपल। तो अब बात कर लेते हैं कौन से वैक्सीन्स लग रहे हैं लोगों को कौन सी कंट्री में। तो इंडिया में मेजरली कोविडशील्ड, कोविन और स्पुतनिक लग रहे हैं। वहीं पर यूएस में फाइज़र बायोटेक के फाइजर्स लग रहे हैं, मॉडर्ना लग रहा है, और जॉनसन एंड जॉनसन का कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया वैक्सीन्स लग रहे हैं। और तो और इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्री अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को हेल्प किया है वैक्सीन प्रोवाइड करके एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।